तो दिल्ली की सरकार को मैंने 6,000 करोड़ रुपए दिए। 60 साल में कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने दिल्ली को करके दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा अब की बार 400 तो 25 मई को हमें एक ही बात कहनी है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाओ। इस संदेश में घर घर लेकर के जाना है। तो जिस प्रकार से हमारे सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। आदरणीय गडकरी जी को जाना है तो एक बार जोरदार ताली अगर आपकी हो जाए तो मैं गडकरी जी को आमंत्रित करूँ कि उपस्थित कराओ, हमारा मार्गदर्शन करो। खड़ा होकर के जोरदार तालियों से हम आदरणीय गडकरी जी का अभिनंदन करें। गडकरी जी सीधा सुबह बम्बई से पटना गए, पटना से यहाँ पर सीधे आए हो, लेकिन उसके बाद भी थोड़े पर कोई ठिकान नहीं है। जोरदार तालियों से गडकरी जी का अभिनंदन करें। जय श्री राम। हमारे आप सबके चहेते लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय प्रवीण जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, नरेश बंसल जी, राजेश भाटिया जी, अशोक गोयल जी, सरदार कुलदीप सिंह जी, श्री वीरेंद्र गोयल जी, उपस्थित सभी हमारे नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल में हमने पूरे देश की तस्वीर को बदल दिया है। पूरे देश में ये बदल लोग अनुभव कर सकते हैं, पर केवल दिल्ली वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने दिल्ली को करके दिखाया। ये सब लोगों के सामने मेरे विभाग से मैंने करीब 65,000 करोड़ रुपए के काम दिल्ली में किए। 30,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए। तो दिल्ली की सरकार को मैंने 6,000 करोड़ रुपए दिए ताकि यमुना में जो गंदा पानी जाता है उसको शुद्ध करने के लिए काफी स्थिति लगाए, काम चला है। और इतना ही नहीं, तो उस समय में यमुना के फ्रंट को विकसित करना चाहता था, और जो हवाई जहाज है वो यमुना से उतरकर, यमुना से चढ़कर डायरेक्ट आगरा ताजमहल के पीछे उतारना, ये हमारी कल्पना थी। मैंने हवाई जहाज भी लाए, मुंबई के समुद्र में भी उतरा पानी पे। और इतना ही नहीं, तो गुजरात में वहां मोदी जी भी हवाई जहाज में बैठकर पानी पे उतरे। अब एक स्कीम बनी हुई है जिसके कारण पानी पे उतरने वाले एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन आएंगे और हम दिल्ली में यमुना के फ्रंट से उड़कर हम देश में कहीं भी जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में जो पराली वो जलती है। हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी लाई, इलेक्ट्रिक बसेस लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई। जब लोग कहते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, और हमने बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, इसका उपयोग करके दिल्ली की पूरी बसेस अब काफी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। और उसके साथ साथ पानीपत में पराली से केवल 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन विटामिन डांबर बन रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि इस देश के हवाई जहाज के लिए हवाई ईंधन भी अब पराली से बनना शुरू हुआ है, 76,000 टन पर ईयर। मेरे आग्रह पर स्पाइस जेट का हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली तक बायो एविएशन फ्यूल पे आया। मैंने भाइयों, दिल्ली के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया था, और जो योजना बना कर दी, एक तरफ अच्छे रोड बनाना, फ्लाईओवर बनाना, टनल बनाना, दूसरी ओर पूरे व्हीकल को अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में कन्वर्ट करना।
अभी हमने योजना हाथ में ली है कि विशेष रूप से दिल्ली से जयपुर हाईवे से एक इलेक्ट्रिक केबल की बस शुरू करने का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसके ऊपर काम चल रहा है। 120 किलोमीटर के स्पीड से ये 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस इलेक्ट्रिक पर जयपुर तक जाएगी। 1.25 घंटे में जयपुर में पहुंचेगी। एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास होगा, सामने लैपटॉप होगा, हवाई जहाज जैसा चाय पानी नाश्ता मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये सब बातें क्यों हो सकी? दिल्ली के पीने के पानी के लिए मैं मंत्री था। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना वांदे में पड़ी थी। रेणुका बांध परियोजना झगड़े में चल रहे थे। नदियों में आपस में जोड़ना ताजेवाला बैरेज का, उसका भी झगड़ा चल रहा था। मैंने दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर, जब हमारी सरकार आई तो दिल्ली के लिए रिंग रोड नहीं था। विवाद चल रहा था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आधा पैसा देने की बात चल रही थी। झगड़े में सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था। भूरीलाल जी करके एक नियुक्त अधिकारी थे, उनके अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी। मैं मंत्री बना तब मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि कोई सरकार, राज्य सरकार पैसे दे या ना दे, हम इस रोड को पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके दिल्ली का पेरिफेरल रोड हमने पूरा किया। दिल्ली में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आप लोग उसको देखोगे। दिल्ली से अमृतसर कटरा यह हाईवे का काम शुरू है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में चले जाएंगे। मैं अभी उत्तराखंड गया था तो वहां के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि देहरादून में रोज 16-17 फ्लाइट दिल्ली से आती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि चिंता मत करो, इस साल का दिसंबर समाप्त होने के बाद दिल्ली से एक भी फ्लाइट देहरादून नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में हो जाएगा। रोड का काम रात दिन चल रहा है, काफी बन चुका है। सबसे पहले दिल्ली से मुंबई इस हाईवे का निर्माण हुआ। करीब 48 घंटे लगते थे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गाड़ी से। अब केवल इस साल दिसंबर के बाद दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में होगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 4-5 घंटे लगते थे। अब दिसंबर के पहले ही, अक्टूबर के पहले ही जयपुर 2-2.25 घंटे में होगा। पूरी दिल्ली बदल रही है। पानीपत से आने के बाद अगर एयरपोर्ट जाना है तो दिल्ली को चक्कर मारना पड़ता था। हमने UR2 रोड बनाया है, जिसमें पानीपत से निकलकर तुरंत हम लोग UR2 पे आएंगे और 20 मिनट में हम लोग द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होंगे और 5 से 7 मिनट में एयरपोर्ट के पास एक टनल बन रही है जो हमारे एयर स्ट्रिप को क्रॉस करके T3 टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। 2 महीने के अंदर टनल भी पूरी होगी और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी पूरा हुआ जो आपने देखा।